हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गोल। आज हम फिर से छोटे से पैराग्राफ की हिंदी बनाएंगे, साथ के साथ सेंटेंस में कौन सा टेंस कैसे यूज़ किया गया है वो भी हम देखेंगे और साथ के साथ बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। आई एम गोइंग समवेयर। आई मीन मैं, एम मीन होता है हूँ। आई एम गोइंग, गो मीन होता है जाना। गो की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, गोइंग यानी जा रहा हूँ। समवेयर, समवेयर मीन कहीं पर, मैं कहीं पर जा रहा हूँ। अब देखिए, इज एम आर के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जहाँ पर लगा हो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यहाँ पर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, यानी ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं पर जा रहा हूँ। हिंदी में भी इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूँ। आई डोंट नो वेयर, मैं नहीं जानता कहाँ। आई मीन मैं, डोंट नो, नो मीन होता है जानना, वेयर मीन कहाँ। अब देखिए, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम नोट के साथ या तो डू का इस्तेमाल करते हैं या डज का। प्रेजेंट इंडेफिनिट केस में जब यहाँ पर हमारा आई होता है सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमेशा हम डू का इस्तेमाल करते हैं। डू नोट, नो मैं नहीं जानता, वेयर मीन कहाँ। मोस्ट प्रोबेबली संभवतः या फिर शायद। द प्लेस, प्लेस मीन जगह, वेयर, वेयर मीन जहाँ। आई मीन मैं, गो मीन जाता हूँ। देखिए, मैंने जाता हूँ इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, यानी ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में ता है, ते है, आदि होता है और इंग्लिश में जो इसकी पहचान होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। आई गो, मैं जाता हूँ। इन मीन में, माई मीन मेरी। लोनलीनेस, लोनलीनेस मीन तन्हाई में। शायद उस जगह जहाँ मैं मेरी तन्हाई में जाता हूँ। आई फील गुड, मैं अच्छा महसूस करता हूँ। देखिए, आई मीन होता है मैं, फील मीन होता है महसूस करना, गुड मीन अच्छा, मैं अच्छा महसूस करता हूँ। ये फिर से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। द साउंड, साउंड मीन आवाज, ऑफ मीन होती है की, का के की। द साउंड आवाज, ऑफ मीन की। टेम्पल्स, टेम्पल मीन मंदिर। इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, जो ऑफ का मतलब होता है टेम्पल्स यानी मंदिरों की। बेल्स मीन घंटियों की। इज हियर्ड, सुनाई देती है, जहाँ मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। इट सीम्स, इट मीन ऐसा या फिर यह। सीम मीन होता है प्रतीत होना, सीम के साथ एस लगा हुआ है जो कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। लेकिन जब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, नहीं तो आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, एस या एस नहीं लगता है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। एज, जैसे। गॉड, गॉड मीन भगवान। इज मीन है। जस्ट क्वाइट, जस्ट क्वाइट मीन बिल्कुल। नियर बाई, नजदीक। मी मीन मेरे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान मेरे बहुत करीब हैं या बिल्कुल ही करीब हैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 4 hours बट नॉट रिच्ड देयर येट। आई मीन मैं। अब देखिए, हैव बीन वर्किंग, हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। और यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। जब टाइम ऑफ पीरियड दिया हो जैसे 4 hour 8 hour तो हम फॉर का यूज कर सकते हैं, और जब फिक्स डेट दी गई हो वहां पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सो आई हैव बीन वर्किंग, मैं घूम रहा हूँ, फॉर लास्ट 4 hours पिछले 4 घंटों से। बट परंतु, नॉट रिच्ड नहीं पहुंचा, देयर येट वहां पर अभी भी। मैं पिछले 4 घंटों से घूम रहा हूं पर अभी भी वहां नहीं पहुंचा हूं। येट मीन होता है अभी भी। यू नो वाई, क्या तुम जानते हो क्यों। यू मीन तुम, नो मीन जानते हो, वाई मीन क्यों, क्या तुम जानते हो क्यों। बिकॉज, क्योंकि। अब फिर से देखिए, वही टेंस हमारा यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी। आई हैव बीन टॉकिंग, मैं बातें कर रहा हूँ, टू यू तुमसे, ओवर द फोन, फोन पर। एज वेल, एज वेल मीन होता है भी, क्योंकि मैं तुमसे फोन पर भी बातें कर रहा हूँ। इट हैज बीन अबाउट 2 hours, यह है लगभग पिछले 2 घंटों से, यानी 2 घंटों से मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। ये हमारा जो सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। यू नो, यू मीन तुम, यू मीन तुम, नो मीन जानते हो, वट मीन क्या। यू नो वॉट, क्या तुम जानते हो। आई कैन सी एन एलिफेंट, आई मीन मैं, कैन मीन होता है सकना यानी सकता हूँ, सी मीन देख। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, एन एलिफेंट एक हाथी को। क्या तुम जानते हो मैं एक हाथी को देख सकता हूँ। ही इज वेरी क्यूट, ही मीन वह, इज मीन है, वेरी मीन बहुत, क्यूट मीन प्यारा, वह बहुत प्यारा है। अब देखिए, इसमें सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है इसका, उसके बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, यानी ये हमारा सिंपल सेंटेंस है या फिर हम प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस भी से बोल सकते हैं। इट लुक्स अ ईयर ओल्ड, यह लगभग 1 वर्ष का लगता है। इट मीन यह, लुक्स मीन दिखता है या प्रतीत होता है। अ ईयर 1 वर्ष का, अ ईयर ओल्ड 1 वर्ष का, यह लगभग 1 वर्ष का दिखता है। आई हैव रिच एक्सपीरियंस, आई मीन मुझे या मैंने, हैव रिच एक्सपीरियंस मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है या अनुभव है। अबाउट मीन के बारे में, एनिमल्स पशुओं के बारे में मुझे
पशुओं के बारे में बहुत अनुभव है। आई कैन इजीली फिगर आउट, आई मीन मैं, कैन मीन सकता हूँ, इजीली मीन आसानी से, फिगर आउट मीन निकालना होता है, मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। एनिमल्स एज, जानवरों की उम्र या आयु, मैं जानवरों की आयु आसानी से निकाल सकता हूँ।